वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपने आप को बेवजह की परेशानियों से बचाने का प्रयास करें। शनि की कृपा से अब आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर में शांति बनाए रखें। घर की शांति को बनाने में आपका पूरा योगदान रहना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी भी तरक्की में अड़चनें आ रही हैं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा रख कर आएं और वहीं पर जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। तो जो तरक्की में अड़चनें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। दोस्तों, इस समय अगर दान पुण्य का काम करते हैं तो उसका आप प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। ये थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। जो नौकरी पेशा के दोस्त नौकरी में रुकावट आ रही है, कर्मचारियों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, उच्च अधिकारियों के साथ तर्क वितर्क वाद विवाद रहता है, उनको चाहिए कि इस समय बुधवार के दिन थोड़े से सिक्के, रुपए नहीं देने, ये ध्यान रखना, सिक्के सफाई कर्मचारी या किन्नर जो मांगते हैं उनको दें तो आपको काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, अब आपको श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी अंदर से मजबूत होती चली जा रही है। बस इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। भीतर ही भीतर अब घुटना बंद करो। जो आप भीतर ही भीतर अपने आप को कल्पाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, उसको अब बंद करना होगा। सकारात्मक रास्ते खुलेंगे। ये दुख नहीं है, यह एक परिवर्तन है आपके जीवन के लिए, सार्थक है। ये जो बदलाव हो रहा है, ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए सार्थक है। ये आपको समझने की जरूरत है। अब जीवन की चुनौतियां समाप्त होती नजर आ रही हैं। जीवन की कमियां अब दूर होती चली जा रही हैं। भाग्य का फैसला आपके हक में होगा। रिश्तों में अब हर दिन सुधार होता चला जाएगा। प्रयास आपके ही रहेंगे। सारे सपने धीरे धीरे साकार होंगे। परिस्थितियां बदलने वाली हैं। परीक्षाओं का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं अब परवान चढ़ सकती हैं। आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। सौभाग्य में वृद्धि आपके प्रयासों द्वारा होनी ही है। लंबे समय से किए गए संघर्ष का फल अब वृश्चिक राशि को मिलता नजर आएगा। अब कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं रह जाता। अपने विचारों में खुशियों की ऊर्जा को भरना होगा। अब आप वंचित खुशियों की तरफ बढ़ो। अब इच्छाओं की पूर्ति वाला समय है। धीरे धीरे आप समृद्ध होते चले जाएंगे। आपकी समस्त प्रार्थनाएं, अरदासें स्वीकार होंगी। जो आपने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए अतीत में की थी,
दोस्तों, आप प्रतिभाशाली हो, आपको अपनी कदर करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कदर नहीं करोगे तो दूसरे से उम्मीद लगाना बेकार ही है। ज्यादा रहमदिल भी आपका नुकसान कर सकता है। आप अनमोल हो अपनों के लिए, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आपके बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर इन कदमों को कोई रोक सकता है तो आप खुद ही हैं, नहीं तो अब सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ने के मार्ग आपके खुलते जा रहे हैं। डरो मत, ये सफर बहुत खूबसूरत है। तुम्हें आगे बढ़ना है। सुख, शांति, समृद्धि आपके साथ है। कुछ कमियां थी, अब आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अब परिवार की सहानुभूतियां और सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर ज्ञान, ऊर्जा और प्रकाश बढ़ेगा। आपकी संभावनाओं के द्वारा सभी रास्ते खुल सकते हैं। जो सब आपने उम्मीदें लगा रखी थी वो आपके रास्ते अब खुलते नजर आएंगे। दोस्तों, इस समय परेशानियों से थोड़ी राहत तो मिल ही रही है, साथ ही लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से भी राहत महसूस होगी। इस वक्त किसी पर भी अधिक भरोसा ना करके अपनी काबिलियत पर और योग्यता पर विश्वास रखें तथा अपनी कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें। व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब ना किया करें। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा। दूसरों की ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। वर्तमान में परिस्थितियों की वजह से व्यवसाय, नौकरी में अभी जैसा चल रहा है उसी में ध्यान केंद्रित रखें। इसमें कोई भी निर्णय भावुकता और जल्दबाजी में लेने की बजाय प्रैक्टिकल रहें। अपने व्यस्तम समय से कुछ समय परिवार व जीवन साथी के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। अपने खुद के प्रति लापरवाही करना स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं। दोस्तों, आप अपने जीवन में काफी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं आने वाले समय में। माता पिता के साथ अपने संबंध अच्छे से बनाकर रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। दोस्तों, अब अपने सारे सुख दुख देख लिए आपने, सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार देख लिए आपने। अब तो आपको सब कुछ समझ आना शुरू हो गया। इस समय आपको अपने को भी सुधार और अपनी संगत को सुधारना जरूरी है। आप रोज रोज पढ़ते होंगे, पानी की बूंद अगर तवे पर गिरती है तो गायब हो जाती है। पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। और अगर पानी की बूंद सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। संगत सुधारिए, जीवन में फिर सुधर ही जाना है खुद ही। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है
असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। आज हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, पर तकदीर लिखने वाला परमात्मा होता है। दोस्तों, क्या नगाड़ों में तूती की आवाज सुनाई देगी? नहीं, नगाड़ों में तूती की आवाज दबा ही दी जाती है। इसलिए आप अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ें। ये ना हो आपकी आवाज जिस तरह नगाड़ों की आवाज में तूती की आवाज थम जाती है, इसी तरह आपके साथ भी ना हो। दोस्तों, कुछ चीजें जितनी संभालने की कोशिश करो, कुछ चीजें जितनी संभालने की कोशिश करो उतनी ही हाथों से फिसल जाती है। हम सोचते हैं कि बचा लेंगे, आप अक्सर वही चीजें खो जाती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं। कभी रिश्ते, कभी लोग, कभी कोई खास लम्हा जिन्हें हम दिल से सहेजते हैं। वक्त ही उन्हें हमसे चुपचाप छीन लेता। शायद इसलिए कभी कभी थामना नहीं, बस जाने देना ही सही रहता है। जब रास्ता थोड़ा कठिन लगता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते कभी भी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते, और आपकी हार सिर्फ यह बताती है कि आपको और मजबूत होकर दोबारा कोशिश करनी है। हर असफलता अगले बड़े प्रयास की तैयारी है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, जब किसी रिश्ते में हमें हमेशा दर्द और तकलीफ मिलने लगे तो हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या हमें उस दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर उसके सुधरने का इंतजार करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सवाल किया था कि प्रभु, जब कोई रिश्ता हमें बार बार दुख कष्ट दे, क्यों हमें उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अगर कोई रिश्ता इन 3 परिस्थितियों में से किसी एक में आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। पहली परिस्थिति, जब उस रिश्ते में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही हो, बार बार अपमान हो रहा हो, आपका मान सम्मान कम हो रहा हो, तो वो रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर होगा। उसे बिना किसी देरी के छोड़ देना चाहिए। कड़वा घूंट भरते हुए मान सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। दूसरी परिस्थिति, अगर उस रिश्ते में बार बार आपसे झूठ बोला जा रहा हो या आपको बार बार धोखे में रखा जा रहा हो, तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई कारण समझ नहीं आता, मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता भी सिर्फ और सिर्फ बोझ बन जाता है। तीसरा और सबसे अहम परिस्थिति, अगर वह रिश्ता जो आपकी मानसिक शांति छीन रहा हो, अगर आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और बेचैनी बनी रहती है, तो ऐसा रिश्ता आपको तोड़ देगा। आहिस्ता आहिस्ता आप टूट जाएंगे। ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो निकल जाना ही समझदारी है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया।
दोस्तों आप भी देखो, कोई जबरदस्ती जो रिश्ते आप बनाकर इस समय चल रहे हैं लेकिन आपको दुख, पीड़ा, कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों से अपनी जान छुड़ाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि आज के दौर पर हर इंसान अपनी बात को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों आज हम कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं, कितनी कमाल की चीजें हम अपने जीवन में रोज रोज करते हैं। पेट पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया तो हमारा काम बनना तय है, कामयाबी हासिल होगी। चांद पर विश्वास है कि करवा चौथ का व्रत रखा है तो पति की उम्र लंबी होगी। 65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। दोस्तों जिंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी मत करना। याद रखना मेरे दोस्तों, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों यह बात तो तय है कि दुनिया हमारे पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ। इसलिए अपने पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं तो आपका कल्याण निश्चित है। दोस्तों कठिनाई आपको तभी दिखेगी जब कठिनाई को देखेंगे, तभी तक दिखेगी। एक छोटा सा उदाहरण है, आप एक रंग कोई भी देखो, उस रंग की और चीज देखो, और चीज देखो, देखते देखते उसी रंग की कई चीजें सामने आ जाएंगी। जब वो ही रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आप कोई और रंग दिख रहा होगा? नहीं। तो दोस्तों आप उसी रंग पे अटके हुए थे जो देख रहे थे। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, सामने आएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रभु की कृपा है। इस कृपा को आप अपने साथ जोड़े रखें, अपने जीवन को ऊपर वाले के हवाले कर दें, सौंप दें, क्योंकि आप जो जीवन भर में कर सकते हैं उतना तो वो ऊपर वाला एक पल में कर सकता है। बस अपना विश्वास ईश्वर में बना लो, ईश्वर में बनाकर देखना, मजा आ जाएगा। भगवान कहता है तो मुझे वो दो जो तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले तुम्हें वो दूंगा जो मेरे पास है। क्योंकि ये परमात्मा की मूल घोषणा है कि सेवा करके सामने वाले को झुकाना, उससे सेवा नहीं कहते, वो क्रोध भी नहीं कहते। क्योंकि क्रोध करने से ही आता है, अपने आप नहीं आता। क्रोध कामना करने से आता कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया और तू मेरा
जरा भी सिला नहीं दे रहा, तभी क्रोध आता है। किसी के लिए बहुत कुछ करो लेकिन वो सामने वाला आपको इग्नोर करे तो फिर क्रोध आता ही है। दोस्तों, सेवा करके सामने वाले को झुकाना उसे सेवा नहीं कहते, और क्रोध भी नहीं करना, क्योंकि क्रोध की कामना करने से ही आता है कि हमने तुम्हारे लिए वो किया और तुम समझते नहीं। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है। किसी की ताकत नहीं कि आपका कोई बुरा कर सके, क्योंकि आप लोगों का हित करते हैं। बस इसी तरह आप हित करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही स्वभाव आपको बहुत मान सम्मान दिलाएगा। अपनी वाणी को थोड़ा सा सरल बनाकर रहें। दोस्तों, ये जो राशि है आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताई जाती है। आपको भी अगर मौका मिला तो जरूर इस मंदिर में दर्शन लेने आना। ये पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में हमारे मंदिर में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ रखा गया है। जिन लोगों के पितर नाराज हैं या उनकी पत्री में पितर दोष है तो लोगों ने नाम दिए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने नाम दिए हैं, तो ब्राह्मण बैठकर पूजा करते हैं। मंत्रों का जाप होता है, गीता का 7वें अध्याय का जाप होता है, और गीता गायत्री भी यहाँ पर चलती है। गीता का 7वें अध्याय का पाठ, पित्त गायत्री, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप, ये सब लगातार चलता है। 7 तारीख से चल रहा है, पूर्णमासी से 21 तक चलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपने पितरों को शामिल करना चाहते हैं इस पूजा पाठ में, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पितरों के नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपके पितरों में भी, आपके पितरों को भी पूजा पाठ में शामिल किया जाएगा। उसमें आपका लगना कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, 1 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं। सिर्फ वो मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, वृश्चिक राशि का व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, इसी तरह की कोई समस्या आपको हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिख के भेज दें। फिर सुबह शाम आपके लिए भी अरदास लगाई जाएगी। और पितृपक्ष जो 21 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद फिर नवरात्रे होंगे। नवरात्रे में भी लगातार पूजा चलती है हमारी। तो दोस्तों, नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये हमारा जो मंदिर है, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो आती है, और वहाँ से आपको 10 मिनट 15 मिनट में हमारे मंदिर पे पहुँचा देंगे वहाँ से ऑटो वाले। तो कभी आना चाहें तो आप गूगल पर जाकर हमारे सर्च कर राधेश्याम मंदिर की साइट देख लेना, आप यहाँ पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ